अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग जैसा हम पहला बोला और अभी बोलेगा और कल भी बोलेगा। बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, सब लाइसेंस में लोग चेकिंग करेगा क्या। तो गाइस ये जो नियम मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि आप उम्मीद लगा के बैठते हो कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो मैं कानून बताने वाला हूँ, जो अपडेट आया है, जो खबर आया है, जैसा आपको मालूम है कि ये जो नियम है आया है, थोड़ा दिन पहले ही आया है, और ये पहली बार ऐसा कानून आया है जो सारे वर्कर पर लागू होता है। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, कोई भी चीज़, ज़्यादातर कंपनी पर नियम बनाए जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया था, एक नया नियम बनाया था, और इस नियम डायरेक्ट वर्कर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इसका जो पैसे है वो आपको ही देना है, कंपनी कोई नहीं देगा। और इसको जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी पर लागू होता है। ऐसा नहीं आप कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, या कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, या कोई दुकान में काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग बाइक राइडर का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि यूएई के अंदर जितने भी काम करते हैं, और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून था, यानी यूएई गवर्नमेंट का कानून था, दुबई का कानून नहीं था, अजमान का, रासल का, फुजेरा का नहीं। सातों स्टेट मिलकर ये नियम बनाया था, और सातों स्टेट पर ये नियम लागू हुआ था, और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ये एक्चुअली ज़रूरी भी था, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो अचानक बंद हो गए थे। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो वर्करों को सैलरी नहीं दे रही थी, और बहुत मतलब थोड़े पैसे आपको टिकट के पैसे देकर वापस घर भेज देती थी। तो इस कंडीशन में जो यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया था और नया नियम बनाया था। तो इस नया नियम के तहत बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपने कराया है, बहुत सारे पहले तो 2 दिन पहले भी यूएई गवर्नमेंट ने सारे लोगों को वार्न किया और बताया था कि जो लोग अगर नहीं कराए हैं अभी से भी, तो इमीडिएटली जाकर करा लें, नहीं तो उन पर 400 दरम जुर्माना लगेगा। लेकिन जो लोग करा चुके हैं और उनको 1 साल हो गया है, किसी ने 1 साल का कराया था, किसी का ने 6 महीना का कराया था, किसी ने सैलरी से ही डायरेक्ट जोड़ दिया था कि जब तक हम यूएई के अंदर रहेंगे उस कंपनी में, तो हमारा सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा महीने का 5 दिरहम। क्योंकि यहाँ पे लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा चुके थे। बेसिकली जो लोग यहाँ पे कामगार हैं, अकेले इंडियन ही यहाँ पे 40 लाख है, तो 40 लाख तो सारे लोग करा चुके थे। लेकिन जो लोग नए हैं उनको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया है, और इस अपडेट में बताया है कि किस कंडीशन में। जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनको पहले बता दूं कि इस जो नियम है कि अगर आपने ये इंश्योरेंस कराता है, तो जैसा मालूम है सबको ये चीज़ कराना है, और जो अगर कराता है कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी नुकसान हो जाती है, अरबाब छोड़ के भाग जाता है, या कुछ किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका आपको यहाँ पे 60% आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने तक पैसा मिलेगा, जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। यानी 3 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा तो फिर आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यूएई में जब तक रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है और बोलते हैं कि बस एक बार मैं करा लिया तो फिर मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उन पर जुर्माना भी आने का ख़तरा रहता है, और 400 दरम आपको जुर्माना भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट में जाओगे पता चलेगा कि आपके ऊपर 400 दरम जुर्माना है, तो जब तक नहीं वो पैसे पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि किन किन कंडीशन में आपको ये जो फ़ायदा है, ये जो 3 महीने का जो बेसिक सैलरी है आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो आइए बारीकी से आपको समझते हैं। इसीलिए मैं बोला था कि एक वर्कर के नाते ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। बाई लाख आपकी कंपनी ही बंद हो जाती है, ऑनर ही भाग जाता है, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्लेम भी कहाँ करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि किन लोग इसका पात्र है, यानी दावा कर सकता है। लाभों का दावा करने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना होगा, यानी सदस्यता अवधि
आपको कम से कम 12 लगातार महीने तक इस योजना में सदस्यता लेनी होगी। यानी ऐसा नहीं कि आपने आज कराया और 2 महीने के बाद आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगी, नहीं। कम से कम आपको 1 साल तक का उसका जो प्रीमियम है, पैसे है, जो महीने का 5 दिरहम है, वो आपको देना पड़ेगा, तभी इसका फ़ायदा आप ले सकते हो। दूसरा है प्रीमियम भुगतान, सभी जो सिस्टम है वो समय पर आपने पैसे हर मंथ दिया हो, और अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो 30 दिन के अंदर, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हुआ और 4 महीने के बाद हम जाकर वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो हमारा कंप्लेन वो दर्ज नहीं होगा। आपको 30 दिन के अंदर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में ये चीज़ आपको मिलेगी। तो ये 3 जो बताया आपको, वहाँ यूएई के अंदर, पहले तो यूएई के अंदर आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको ये इसका सुविधा मिलेगा। दूसरा है लगातार आपको 12 महीने तक ये इसका प्रीमियम भरना होगा, तभी मिलेगा। और तीसरा है कि आपको यूएई के अंदर, मतलब जो 1 महीने के अंदर ही आपको कंप्लेन करना है, ऐसा नहीं बाद में करोगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रह गया सवाल कि आपको कंप्लेन कहाँ से करना है, तो आपको यहाँ अल अंसारी एक्सचेंज में भी जाकर, ये जो लोग नए नहीं कराए हैं वो वहाँ से ही करा सकते हैं, अल अंसारी एक्सचेंज से। और अगर कंप्लेन भी करना है, दर्ज भी करना है, आपको इसका बेनिफिट भी लेना है, तो अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर भी अपना बेनिफिट ले सकते हो और वहाँ पे अपना सिस्टम जान सकते हो। और कुछ भी और भी जानकारी चाहिए तो आप टाइपिंग सेंटर में भी जाके इसके बारे में उन लोगों से भी पूछ सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काम उन लोग करते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।